आखिर में वैकेंसी आएगी कब? बहुत सारा डिटेल तो हम लोगों ने पढ़ लिया और बहुत अच्छी बात ये है कि लोगों की ये बात कमेंट में ज़्यादा आते हैं कि वैकेंसी कब आएगी? ये नहीं कहेंगे कि पढ़ें कैसे, इतना ब्रॉड सिलेबस है, अगर उसको पूरा करने बैठ जाएँगे आप ईमानदारी से मान के चलिए कम से कम आपको 8 से 10 महीने लग जाएँगे। अगर कंप्लीट सिलेबस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तभी भी आपको कम से कम 8 से 10 महीना लग जाएगा। लेकिन लोगों को ये बात पहले ही जान लेना है कि वैकेंसी कब आएगी और उसी समय हमें पढ़ेंगे। मेरे दोस्त मैं ये कहूँगा, जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और जो चाहते ही हैं इसमें हम सिलेक्शन ले रहे हैं। पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम से बहुत ज़्यादा अगर उड़ के गया तो 600 के आस-पास में होगा और 600 नहीं तो ये मान के चलिए 550 प्लस तो है ही, लेकिन 600 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। और इस जो 600 वैकेंसी है ना, इसमें 2 पोस्ट होते हैं, आप सभी को पता होगा। एक तो रिव्यू अफ़सर के पोस्ट होते हैं और दूसरा आपका एआरओ का पोस्ट होता है। तो एआरओ का हमेशा ज़्यादा होता है, आरओ का कम रहता है। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि आरओ की जो वैकेंसी आनी है वो तकरीबन 274 के आस-पास में होनी है और ऐसा ही कुछ एआरओ का वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है? तो मिला-जुला के हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो है 250 के आस-पास में पोस्ट आने वाली है आरओ के लिए। ये तो सबको क्लियर है ना? अब जो मेन मुद्दा ये है कि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आज ये जो वैकेंसी है, जभी भी ये रिलीज़ करेंगे, उस रिलीज़ से आप जानते हैं कि अगर वो लोग मान के चलिए, अभी तो टेंडर जारी किए हैं, आप लोग जानते होंगे, अभी पीएस का टेंडर जारी किया गया है और पीएस के टेंडर का इन लोगों ने लास्ट डेट 5 जनवरी तय किया हुआ है, ठीक है? तो 5 जनवरी तक तो पहले बस पीएस का टेंडर ये लोग उठाएँगे। देखा जाएगा इस टेंडर में कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करा रहा है। प्रबल चांसेस है साथी कि जो हमारा टीसीएस है साथी, ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए। अगर एग्ज़ाम को कंडक्ट टीसीएस कराता है, तो सिलेबस जारी करेगा। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर 5 जनवरी तक ये टेंडर रिसीव कर लेता है, तो बहुत ज़्यादा दिन हाई कोर्ट इनको देगा नहीं और ये बहुत ज़्यादा उड़ के जाएँगे साथी, तो 15 जनवरी तक इन्हें जो है पीएस की वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। और इसमें पता चलेगा कि जो पुराना सिलेबस था, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ है। वैसे सिलेबस में तो कोई बदलाव होना नहीं है, क्योंकि आरओ का जो सिलेबस होता है उसमें जीएस का वेटेज हमेशा ही ज़्यादा रखना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ और बदलाव हो सकता है, वो है साथ ही क्वेश्चन का लेवल। तो वैसे भी आप ये मान के चलिए कि जब 2021 का आपका पेपर हुआ था, तो वहाँ पे बहुत लो लेवल का क्वेश्चन था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। भाई एनटीए को समझ में थोड़ा-सा ये नहीं आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएँ, जिसके कारण कट ऑफ जो है वो उठ जाता है। 2019 का जो पेपर हुआ था कट ऑफ थोड़ा कम गया था क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा इन लोगों ने बना रखी थी, है ना? लेकिन एनटीए ने काफ़ी सब कुछ डैमेज कर दिया। लेकिन इस बार का जो होगा 2025 का जो आरओ का एग्ज़ाम होगा, ज़ाहिर-सी बात है कि 4 साल बाद हो रहा है और इस समय ऑनलाइन भी आप देख रहे हैं कई लोग कई तरीके से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसके लिए वही मत करिएगा, यूट्यूब पे क्या है ना कि वही पीवाईक्यू करवा दे रहे हैं और जिसे देख कर के पूरा मन खुश हो जा रहा है कि हम तो पूरा ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर भाई उस लेवल का मत पढ़ना, बहुत ही डीपली पढ़ना, है ना? डीप स्टडी करो, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिनसे भी पढ़ रहे हो, वहाँ थोड़ा-सा बोलना सर और थोड़ा-सा डीप में चीज़ों को पढ़ाइए। हम पढ़ लेंगे, आसान आएगा तो भी कर लेंगे, कठिन आएगा तो भी कर लेंगे, ठीक है? एचडी क्लासेस वाला भी अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ भी मिलके पढ़ सकते हैं साथी, जहाँ पे आपको हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, नोट्स प्रोवाइड कराते हैं और नोट्स के साथ-साथ हम आपका चैप्टर वाइज़ वहाँ पे क्या करा देते हैं, प्रैक्टिस करवा देते हैं क्वेश्चन का, ठीक है? नोट्स से क्या फ़ायदा होता है कि हम कहते हैं कि भाई तुम कुछ किताब ना पढ़ो, इस नोट्स का मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करके जाओ, जितना हो सके इस नोट्स को रटो। एग्ज़ाम्पल के लिए आप ये मेरा नोट्स देख सकते हैं, ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही नोट है, जो इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ऐसा नहीं कि मैं आपको एक चैप्टर उठा के दिखा रहा हूँ, नहीं, चैप्टर 6 है, ठीक है? इसी तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा नोट्स हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का भी ऐसे किया गया है, ठीक है? ऐसे ही ज्योग्राफी का नोट्स है, ऐसे ही पॉलिटी का नोट्स है, इकोनॉमी का नोट्स है, इंग्लिश का ऐसे नोट्स होगा। मतलब जो आपके 200 क्वेश्चन हैं, वहाँ पूरा नोट्स आपको हम दे देंगे। आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। नवीनतम डेटा के साथ, जो नया डेटा होता है, वो भी हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। लेवल हमने क्या रखा है भैया, लेवल हमने यूपीपीएससी का जो लेवल होता है, जो आरओ-एआरओ का, उस लेवल तक हम सोच के चल रहे हैं। जो यूपीपीएससी आरओ-एआरओ होता है, हम लोग उस लेवल तक टच करेंगे। ऐसा क्यों? भाई आसान आएगा तो सब कर लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा-सा भी लेवल अच्छा उठा दिया, भाई हम जानता तो कोई नहीं है क्या पूछेगा। तो जो लोग ये सोचेंगे नहीं सर बहुत ज़्यादा आसान पढ़ाइए, उन लोग का पत्ता वहीं से कट जाएगा, है ना? वैसे भी इतनी कम वैकेंसी रहती है साहब। तो हम क्या करना है कि भई हमें तैयारी थोड़ी-सी अच्छी लेवल की करनी है, इसीलिए हम यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अच्छे लेवल के जो है पढ़ाते हैं भाई, सौ में सीधी बात। आपको कुछ पढ़ना नहीं होता, बस इसे प्रिंट आउट करा लेना होता है, ये पूरा पीडीएफ आपको ग्रुप में हम दे देते हैं।
इसका आपको पूरा प्रिंट करा लेना है और प्रिंट करा के लाइब्रेरी में बैठ के 4-6 घंटा अगर आप दे पाते हो डेली एक-एक पॉइंट को रटना है। रटने के बाद हम आपको चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू भी देते हैं। जैसे देखिए, हमारा जो प्राचीन भारत था उसमें हमने नोट्स भी ग्रुप में दे दिया है पूरा प्राचीन भारत का। हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है प्राचीन भारत साथी, है ना? उसका हमने नोट्स दे दिया है पूरा, पहले नोट्स दे देते हैं और नोट्स को दे करके हम डेली टारगेट देते हैं कि भाई आज ये टारगेट आपका, ये चीज़ आपको याद करनी है। और टारगेट के बाद जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंशिएंट का, उसके बाद हमने एक एंशिएंट का टेस्ट लिया हुआ है, जिसमें हमने 200 प्रश्न रखे हुए हैं और ये पूरा 200 प्रश्न है और उस 200 प्रश्न में साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ है ये। और उस एक्सप्लेनेशन में हमने क्या किया है, जितने भी पीवाईक्यू वगैरह पूछे गए हैं, वो सब कुछ एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने एंटर करवा दिया है। तो ये मान के चलिए कि पूरी तैयारी, अगर हम कोई चैप्टर उठाते हैं, पहले उसका नोट्स दे देते हैं ताकि इंसान नोट्स को अच्छे से पढ़े, उसको अच्छे से याद करे। फिर उसके बाद हम वहाँ पे उसको क्वेश्चन लगाने के लिए दे देते हैं, अलग से कोई किताब ना लेना पड़े। और इसमें हमने एकदम पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी कर देना है, ताकि कोई भी चीज़ कहीं गलत होने के चांसेस ना रहे और छूटने की भी कोई चांसेस ना रहे। इसलिए तो कहते हैं कि आप एक बार नोट्स का अच्छे से रिवीजन करिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करना, है ना? तो आप इस लेवल के क्वेश्चन करिए। जैसे अब ये नया लेवल है और ये एसएससी का लेवल है, खास करके जो टीसीएस कंडक्ट करा रहा है, तो अब इस लेवल के क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है। ज़ाहिर-सी बात है कि हमें एसएससी के भी सारे क्वेश्चन कर लेने चाहिए। हमें प्रीवियस ईयर अगर देखा जाए, तो हमारे जो एग्ज़ाम का लेवल है, उसमें अब हमें दोनों एग्ज़ाम को देखना होगा कि एसएससी के जो पीवाईक्यू हैं, उसे भी अच्छे से करना है। साथ में जो हमारा एएससी के हैं, उसको भी अच्छे से करना है और हमारे जो यूपीपीएससी के आरओ हैं, उसको भी अच्छे से उसके पीवाईक्यू को करना है। किताब लेने जाएँगे साथ ही इन सब का पीवाईक्यू, तो आप ये मान के चलिए कम से कम आपका 1200-1500 सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लग जाएगा आपका, ठीक है? तो आप चाहें तो आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जहाँ से आप कर रहे हैं, वहाँ से अपने मास्टर साहब से कहिए कि थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ाना, थोड़ा-सा डीपली चीज़ों को पढ़िएगा। ऐसे ही साथी ये पूरा है आपका, यहाँ पे 200 क्वेश्चन होगा। मैं अगर एक बार आपको लास्ट तक लेकर चलूँ, पूरा एकदम एंशिएंट यहाँ पे खत्म होगा। ऐसे ही आगे चल के हम लोग मध्यकाल का नोट्स भी हमने दे दिया है। हमारा मध्यकाल भी ग्रुप में कंप्लीट हो चुका है साथी, और उत्तर प्रदेश जीके भी कंप्लीट हो चुका है, भारत का भूगोल भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जैसे याद तो एक बार में सब नहीं ना होगा, तो अभी जैसे एंशिएंट हमने याद करवा दिया, तो एंशिएंट का हम यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन का टेस्ट दे दिए। इसी तरह से ये पूरा टेस्ट आप करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बस यहीं से पढ़ो, जहाँ से आप पढ़ रहे हो थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ना ये बात, ठीक है? हाँ, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। देखिए, ईमानदारी से बताएँ तो अगर आप पढ़ेंगे, हम आपको कितना भी कंटेंट दे दें, खुद नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये नंबर दिया है 8881716810, मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। 88 है 17 16 810। यहाँ पे आप व्हाट्सएप करना और बोल देना सर हमको ये आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप चल रहा है, इसमें आप ज्वाइन कर दीजिए। इसकी प्राइस साथ ही अभी भी फिक्स रखी गई है, ठीक है? जो इसकी फीस है वो एकदम से फिक्स है। इसमें कोई बदलाव ना होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम ना होगा। क्योंकि इसमें इतना टेस्ट सीरीज है, इतने सारे कंटेंट नोट्स हैं, आप यकीन मानिए यूट्यूब पे आप जाएँगे तो कम से कम आप ये मान के चलिए इससे कम पे कोई नहीं पढ़ाएगा, और अगर कोई पढ़ा भी रहा है तो एकदम क्या ही बताएँ क्या पढ़ा रहा होगा। एक बार वहाँ भी पढ़ना और एक बार यहाँ भी पढ़ना। हम ये भी कहते हैं कि अगर आपको समझ में ना आएगा तो भैया हम आपका पैसा भी वापस कर देंगे, क्योंकि फर्जीवाड़ा तो नहीं ना करना है, नहीं। अगर आप मेहनत करेंगे, एक बार सेलेक्ट हो जाएँगे तो आप हमेशा के लिए गुणगान करेंगे साहब, है ना? तो ये चीज़ें हैं, प्रैक्टिस आप हमारे साथ कर सकते हैं। अब फिर से वही वाले पॉइंट पे हम लोग आके लटक जाते हैं कि वैकेंसी आएगा कब, है ना? देखिए, अभी हमने क्लियर किया कि एक बार पीएस का जो ये लोग का नोटिफ़िकेशन है, मान लीजिए अगर वो 15 जनवरी तक साथी इसका दे देते हैं, तो ये पूरा जनवरी-फरवरी इसको फिल अप करवाएँगे। हमारी वैकेंसी आप ये मान के चलिए प्रबल चांसेज़ हैं कि भाई आ सकता है, लेकिन जनवरी में भी इस ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, नहीं। चूँकि अधियाचन तो इन लोग को मिल गया है, सब कुछ मिल चुका है। लेकिन अब यही पीएस का जब टेंडर एक बार क्लियर हो जाएगा, तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि अब वही वैकेंसी, आने वाली जितनी भी वैकेंसियाँ होंगी, वही कंपनी ही उठाएगा। और चांसेस है कि टीसीएस ही इसको उठा सकती है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमारी जो वैकेंसी आने वाली है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की आने वाली है, खास करके आरओ की जो वैकेंसी आने वाली है साथी, प्रबल चांसेस है कि वो जो है फरवरी तक वो रिलीज़ कर दिया जाए। अगर फरवरी तक आ जाता है, भाई 2026 में फाइनल होगा ये तो कन्फर्म है ना? ये तो कन्फर्म है। अगर ये फरवरी तक हमारा आ जाता है, तब तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और कंप्लीट सिलेबस का कम से कम 2 बार रिवीजन होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए बिना रिवीजन के ये निकलेगा नहीं परीक्षा, ये यूट्यूब पर भले ही कुछ चला रहे हैं, कम से कम मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई, मैं तभी आपको पास करा पाऊँगा जब आप पूरा कंटेंट का 3 से 4 बार रिवीजन करेंगे।
ऐसा नहीं है कि बस आ गया आप 200 में 200 ला देंगे भाई, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो फरवरी में ये अगर हमारी वैकेंसी आती है तो पूरा मार्च ये लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराएंगे साथी, और नो डाउट ये आपका मई में एग्जाम डालेंगे एकदम। मई तक ये मान के चलिए 90% चांसेज है कि ये लोग अपना एग्जाम कंडक्ट करा लें, ठीक है। और अगस्त तक साथी हम लोग का ये टाइपिंग वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका होगा, 2026 में ही इसका फाइनल वो हो जाना है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा भी टाइम आपको मिल पा रहा है, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं साथी आपको बताएं, उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पोस्ट उनका कम है। लेकिन वो 90% लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, पर वो फिर भी अपना 4-6 घंटे निकाल के दे रहे हैं साथी। और इसीलिए हमने यहाँ पे कंटेंट की क्वालिटी एकदम से बेहतर रखी है, ताकि वही पढ़ा जाए जो अपनी पेपर में बन जाए, है ना। आप देख सकते हैं मैं कोई फ्रॉड नहीं है कि आप एडमिशन ले लीजिए और आपसे मैं पैसा ले लूँ, फिर उसके बाद कहूँ कि किसी भी कीमत पे पैसा नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है भाई, है ना। आप हमारे साथ तभी जुड़िए जब आपको समझ में आए। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, और एक सबसे बड़ी सुविधा ये होती है साथी, हमारे पास आप 24 आवर्स आपके पास टाइम है। कभी भी आप कोई भी मैसेज करते हैं, कोई भी डाउट भेजते हैं, व्हाट्सएप पे डाउट भेजते हैं, कहीं भी कोई भी डाउट भेजते हैं, तो ये नहीं है कि हम आपसे अलग से कहेंगे कि आपको डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इतना आदमी का वक्त महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि अपने स्टूडेंट के लिए समय ही ना मिले, क्या ही मतलब है। तो हमारे लिए हर सुविधा आपके लिए उपलब्ध है, बस थोड़ा कॉलिंग की सुविधा इसलिए नहीं उपलब्ध कराते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा लोग फ़ोन करने लगते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आप व्हाट्सएप पे जैसे ही मैसेज करेंगे आपका क्विक रिप्लाई होगा सर। तो यार अब दोबारा ये वैकेंसी वाला हमसे ना पूछना, कुछ चीज़ें हैं जिसको हम नोट कर दे रहे हैं, अगर एक्सपेक्टेड हुआ तो इतना आएगा। हम कह रहे हैं कि आप नोट्स का 4 से 5 बार रिवीजन करिए पहली चीज़। अगर वैकेंसी आ रही है तो ये फरवरी तक अपनी देखने को मिल जाएगी। अगर फरवरी तक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी तो अपना एग्जाम मई तक साथ ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो वेट करते हैं हम लोग 5 जनवरी तक का, और 5 जनवरी से देखते हैं क्या होने वाला है। भाई पता चल जाएगा ना टेंडर कौन लिया, कौन रिसीव किया, तो 5 को नहीं पता चलेगा, पता चलेगा 8 से 10 के बीच में। और जब एक बार ये पीएस की वैकेंसी रिलीज कर दी जाएगी तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि भैया अब ये टेंडर जो है गया है टीसीएस के पास। वैसे टीसीएस लेगा और कोई ऐसा दिख नहीं रहा है जिस पर जो है माननीय न्यायपालिका भरोसा करे, यानी माननीय उच्च न्यायालय भरोसा करे। तो टीसीएस को ही ये देंगे, मुझे जहाँ तक लगता है सकती है ना। बाकी आपके और भी कोई डाउट है तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए भी आपको पेमेंट करना, नहीं ऐसा नहीं है भाई। आपके जो भी डाउट होंगे, अगर किसी बात को लेकर के कोई डाउट है तो 888176 810 पे आप हमें व्हाट्सअप करना, अपने डाउट भेजना, हम उसे क्लियर करेंगे, कोई पैसा चार्ज नहीं लेंगे सार इसमें, है ना। तो मैसेज भी जो होगा वो आप करना कमेंट बॉक्स में, हम आपका इंतजार करेंगे, तुरंत रिप्लाई करेंगे साहब, ठीक है। जय हिंद।